उत्तराखंड में इस साल कांवड़ यात्रा होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर अहम फैसला लिया है। सीएम धामी ने राज्य में कांवड़ यात्रा की इजाजत दे दी है। एक अहम बैठक के बाद इस पर फैसला लिया गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच बातचीत हुई थी। इसके बाद धामी ने यात्रा को हरी झंडी दी। अब यूपी और उत्तराखंड के सीएम कांवड़ यात्रा के संचालन को लेकर केंद्र को प्रस्ताव देंगे। आपको बता दें, कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण पिछले साल कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई थी। हाल ही में यहां पुलिस अधिकारियों की अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक में भी ये राय बनी थी कि संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए फिलहाल कांवड़ यात्रा को स्थगित रखना ही चाहिए। हर साल जुलाई में श्रावण का महीना आते ही कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है, जो अगस्त की शुरुआत तक चलती है। इस एक पखवाड़े के दौरान उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों से लाखों शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं। गंगा जल से वे अपने गांव और घरों में शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। और इस खबर पर बात करेंगे, अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देहरादून संवाददाता। अनुज, बड़ी खबर उत्तराखंड वासियों के लिए और उन शिव भक्तों के लिए जो कांवड़ यात्रा को लेकर काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब इसकी इजाज़त मिलेगी और हम कांवड़ यात्रा के लिए तैयार होंगे। और उत्तराखंड के नए सीएम को लेकर बात की जाए तो उन्होंने जिस तरह से एक बड़ा फैसला लिया है कांवड़ यात्रा को हरी झंडी दिखाने को लेकर, किस तरह का माहौल बनता दिखाई दे रहा है इस फैसले के बाद? जी बिल्कुल कमर जी, जिस तरीके से लगातार कांवड़ यात्रा को लेकर के बैठक चल रही थी, उसको लेकर के अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विराम लगा दिया है। लगातार पहले डीजीपी अशोक कुमार की बैठक हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि कांवड़ यात्रा को बंद कर देना है और कांवड़ यात्रा में जो भी कोई पर्सन आएगा हरिद्वार, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन जब दोबारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पे वार्ता करी, साथ ही साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री से भी फोन पे वार्ता करी, क्योंकि हिमाचल और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से लगा हुआ स्टेट है, तो इसको लेकर के उनसे वार्ता हुई। और वार्ता करने के बाद कांवड़ यात्रा को लेकर के कल इसके लेकर के बैठक भी हुई और अब ये फैसला लिया गया है कि अब कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी सावन में, और जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो हरिद्वार कांवड़ यात्रा में आ सकेंगे। लेकिन उनको लेकर के कुछ प्रतिबंध भी होंगे, कुछ पाबंदियां भी लगाई जाएंगी और कोविड के नियमों का पालन भी किया जाएगा। इसके बाद ही आप कांवड़ लेकर के हरिद्वार आ सकते हैं, कांवड़ यात्रा में आ सकते हैं। बिल्कुल। और कांवड़ियों को लेकर अगर बात की जाए तो अगर किसी कांवड़ी से आपकी बात हुई हो तो क्या कुछ कहना है इस बड़े फैसलों को लेकर? क्योंकि जिस तरह से दो प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत होती है, उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया जाता है कि कांवड़ यात्रा को हरी झंडी दिखा देनी चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कांवड़ यात्रा की अगर बात करें तो कांवड़ यात्रा में अगर कांवड़ से जो श्रद्धालु हैं उनसे जब बात करी गई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि सावन का महीना है, वो भगवान शिव का महीना होता है और हरिद्वार में भगवान शिव निवास करते हैं, तो इसको लेकर के हम हरिद्वार आते हैं। और अगर रही बात कोविड को लेकर के, तो हम कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए कांवड़ निकालेंगे और हरिद्वार बाबा का अभिषेक करने जरूर आएंगे। और मुख्यमंत्री का जो ये फैसला है, इसको लेकर के उनके अंदर बड़ी खुशी है कि उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर के बड़ा फैसला लिया और कांवड़ को खोल दिया। बिल्कुल अनुज, और इन तमाम परिस्थितियों के बीच क्योंकि गाइडलाइन जारी करने की बात भी निकलकर सामने आ रही, कहा जा रहा है कि कोविड महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से गाइडलाइन बनाई जाएगी उसके नियमों का पालन इन कांवड़ियों को करना होगा। और अगर जिस तरह से बात की जाए, क्योंकि गाइडलाइन अभी पूरी तरह से साफ होती नजर नहीं आई, या अगर कांवड़ी आते हैं तो एक यात्रा में कितने लोग शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर कांवड़ियों की बात करें, अभी चूंकि गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस बारे में बातचीत करी गई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि भारत सरकार के द्वारा हमारी बातचीत चल रही है, भारत सरकार की गाइडलाइन जारी हुई, क्योंकि कुंभ को लेकर के राज्य सरकार काफी डरी हुई है, क्योंकि कोरोना का जो विस्फोट हुआ था वो कुंभ से हुआ था, तो उसको लेकर के सरकार काफी डरी हुई है। लेकिन कांवड़ को लेकर के सरकार एहतियात बरत रही है
और जो भी जिस तरीके से भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे कोविड को लेकर के, चाहे वो आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट हो या 72 घंटे पहले की रिपोर्ट हो या वैक्सीनेशन, डबल वैक्सीनेशन को लेकर के हो, तो इस तरीके के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। साथ ही साथ करीब 40 से 50 लोग ही कांवड़ यात्रा में आ सकते हैं। मतलब अगर एक कांवड़ यात्रा अगर आप आ रही है तो उसमें करीब 40 से 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे, इसके ऊपर के लोग उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। कुछ इस तरीके के प्रतिबंध राज्य सरकार लगाने जा रही है। बिल्कुल। गंगा घाट को लेकर बात की जाए तो किस तरह की तैयारी होने की बात निकलकर सामने आ रही है अनुज? जी बिल्कुल, अगर हरिद्वार गंगा घाट की बात करें तो हरिद्वार गंगा घाट में कई तरीके की चाहे वो पुलिस व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे शासन प्रशासन को लेकर के हो, लगातार मॉनिटरिंग करी जा रही है। बैरिकेड्स बनाए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के घेरे बनाए गए हैं। साथ ही साथ प्रशासन ने एक चीज और भी करी हुई है कि मास्क की जो व्यवस्था है, जो मास्क की व्यवस्था है, मास्क की व्यवस्था की जा रही है कि जो भी कांवड़िए आएंगे, जो अगर मास्क नहीं लगाता है तो उनको वो मास्क प्रशासन के द्वारा दिया जाएगा और वो मास्क लगाएंगे। तो इस तरीके के कई तरीके के प्रतिबंध भी किए जा रहे हैं और हर की पैड़ी में लगातार इस बात को देखा जा रहा है कि श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन उनके शासन प्रशासन अभी तो खैर प्रतिबंध जिस तरीके से गाइडलाइन आएगी उस गाइडलाइन का पालन किया जाए। चलिए बिल्कुल अनुज, क्योंकि कोविड महामारी ने काफ़ी कुछ जो है संकट पैदा किया और ऐसे में सब कुछ लॉक कर दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर आता शुरू हुआ, तो वहीं कांवड़ यात्रा को जिस तरह से लॉक किया गया था, अब उसको अनलॉक करने की तैयारी भी यहाँ पर होती नजर आने लगी है। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जब कांवड़ यात्राएं शुरू होंगी क्या कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा, किस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आएंगी। फिलहाल जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से कांवड़ यात्रियों को लेकर बात की जाए या फिर शिव भक्तों को लेकर बात की जाए, तो एक बड़ी खबर उत्तराखंड से निकलकर सामने आई है, वो ये है कि नए सीएम धामी को लेकर बात की जाए तो उन्होंने एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। कोविड महामारी के बीच जिस तरह से कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, अब इसे यात्रा पर से रोक हटा दी गई है, हरी झंडी दिखा दी गई है और इसको लेकर एक प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए कांवड़ियों को यात्रा निकालने की इजाज़त दी जाएगी। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि चंद ही दिन बचे हैं यात्रा निकलने को लेकर। कांवड़ियों में जो उत्साह था वो एक बार फिर पूरे तरीके से यहाँ पर नज़र आएगा, क्योंकि पिछले साल ये यात्राएं हो नहीं पाई थी, कोविड महामारी चल रही थी और अब कोविड गाइडलाइन के तहत कांवड़ यात्राएं यहाँ पर निकाली जाएंगी और शिव भक्तों में एक अलग ही नज़ारा देखने की उम्मीद बनती नज़र आ रही है।